सामाजिक कार्यकर्त्याचं प्लॅटफॉर्म इनक्रेडिबल सत्याग्रह चॅनल यामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। या प्लॅटफॉर्मद्वारे आपले जे सामाजिक मुद्दे आणि भारतात चाललेले ज्वलंत विषयावरती जे बातम्यांसाठी संपर्क करा। शोएब नदाब, संपर्क क्रमांक 9881725305। औरंगाबादहून येणारी गाडी वाघोलीच्या गर्दीमध्ये अडकलेली आहे, पण पोहोचेल 10 मिनिटांमध्ये। एक तर या मुद्द्यावरती गेले 10 वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये जरूर जगण्याचा हक्क आंदोलनच्या माध्यमातून काम जरूर होत आहे। ते काम सुरू पण आहे। आपले मांडणी करणार बिलाल उपराल डॉक्टर मनीषा गुप्ते या कार्यक्रमासाठी दिवसभर आपल्या बरोबर असणारे आमचे मित्र आणि या प्रश्नावरती गेले जवळपास 30-35 वर्षापासून भारतात राहून काम करणारे डॉक्टर जॉन रे। एक्चुअली मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ सीखने आया हूँ और पिछले कुछ दिनों में भी काफ़ी सीखने को मिला है। मैं पुणे बहुत सालों के बाद आया हूँ, पता नहीं के बाद, और कई जगह गए हैं। पुणे के घर गए हैं, सावित्री बाई के घर गए हैं, अम्बिका मंदिर गए और बहुत प्रेरणा मिला। तो दुख लगा कि तीनों जगहों में कोई था ही नहीं और मुझे डर लगा कि क्या जो महाराष्ट्र का जो लंबा परंपरा है सामाजिक काम, सामाजिक सोच और सामाजिक सुधार का क्या हो गया। लेकिन कल बाबा आदर्श से मिलकर जो अभी भी ऑफिस में हो जाते हैं, और कल मुझे कहा कि मैं व्यस्त हूँ क्योंकि हम लोग मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद सुभाष और चंदन से बात करके और आप लोगों से मिलकर मुझे पता चला कि अभी भी परंपरा जीवित है और जीवित रहेगा। हे जरी असलं तरी जगण्याचा हक्क म्हणून आपल्याला काही आधार, जसे अनेक आधार आपल्याला संविधानामध्ये दिले, तसं जगण्याच्या हक्काच्या बद्दल काही दिलंय का? तर हे काही मी फक्त हे नवीन सांगतोय असं नाही, पण घटनेचं कलम 21 हे राईट टू लाईफ विथ डिग्निटी याचा हक्क देतो। आणि हे जर देत असेल तर त्या ह्याच्यामध्ये आताही इथं बसलेली मंडळी जे जे मुद्दे मांडलेले आहेत गारंटी देता है, लेकिन ये गारंटी भी क्या यूनिवर्सल गारंटी है? ये गारंटी भी यूनिवर्सल गारंटी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ रूरल एरिया के लिए है, रूरल ट्राइबल एरिया के लिए है। शहरी लोगों के लिए तो ऐसा कोई भी कानून अभी तक नहीं है। इसीलिए जो राज्य की और त्यातून अन्नधान्याचं उत्पादन वाढलं पाहिजे अशी जी काही भूमिका घेतली, मला वाटतं की स्वातंत्र्यानंतर अशी भूमिका घेतल्याचं आमच्या वाचण्यात किंवा ऐकिवात नाही। परंतु दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळामध्ये ज्या वेळेला अन्नधान्याचा तुटवडा, टंचाई निर्माण झाली, सैनिकांना आणि सर्वसामान्य माणसाला खाणं दुरापास झालं, अशा वेळेला ब्रिटिशांनी ही भूमिका घेतली आपल्या देशामध्ये की ज्या ज्या सरकारी जमिनी असतील, ज्या पडीक जमिनी असतील, क्या है and how it is connected with Article 21 of the Constitution, right to life। बिना काम के आपका जिंदगी नहीं चल सकता, और जिंदगी चलाने के लिए आपको काम चाहिए, और काम चाहिए तो लाइवलीहुड चाहिए, लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपका 41 जो है वो किसके बारे में बोलता है? सो ये सब ऑल जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो मैं बोलता ये था कि सभी राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में डालने के बाद में आप आर्टिकल 30 WHO म्हणते की 6% तरी असायला पाहिजे। आमचं असं म्हणणं आहे कार्यकर्त्यांचं कमीत कमी 5% तरी करा, पण आताची परिस्थिती अशी आहे की 1%च्याही खाली, म्हणजे सर्व गोळाबेरीज करून ती 1.5% जाते। माता बाल संगोपनासाठी असलेला खर्च सुद्धा आरोग्यावरती खर्च केला जातो असं म्हटल्या जाते।
आणि म्हणून ही वस्तुस्थिती आपण लक्षात घेणं अत्यंत गरजेचं वाटतं. और रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि पेंशन दो प्रकार की अभी हम बात कर रहे हैं. एक तो यूनिवर्सल पेंशन होना चाहिए जो पिछड़ा वर्ग है, वयोवृद्ध है, ज्येष्ठ नागरिक है, इनके लिए. जो अभी एग्जिस्टिंग पेंशन है उसके बारे में. ऐसे दो अलग अलग लेवल पे लड़ाई हमको लड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. सुप्रीम कोर्ट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और अदर इंटरनेशनल कोवेनेंट्स में उसको बेसिक ह्यूमन राइट माना गया है. यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने हाउसिंग को इट हैज़ कंसिडर्ड इट एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइट टू लाइफ. बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने भी इसको एक बेसिक ह्यूमन राइट माना है. यहाँ तक कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाउसिंग को रिगार्डेड एज इट प्रोटेक्ट्स बंडल ऑफ राइट इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड लाइवलीहुड. हम सब लोगों ने सुना होगा कार्बन एमिशन बहुत हो रहा है और इसलिए हमारा एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है. इसलिए ये जो रेंज और आकार ये इसका जो टाइम ये सब जो है वो सब बिगड़ गया है. हम सब लोग झेल रहे हैं और सबसे बुरी हालत से शेतकरी समुदाय जो है, किसान समुदाय और उस पर अवलंबित जो लैंडलेस लेबर है वो सब ज़्यादा झेल रहे हैं. ये हम लोग देख रहे हैं, इस साल में हम सब लोगों ने देखा. तो मुद्दा ये है कि ये बढ़ने वाला है. यानी अब तक 1.2 डिग्री हमारा टेम्परेचर बढ़ चुका है पृथ्वी. सवाल उठता है तो सारे ही मुद्दे बहुत अहम हो जाते हैं. जो अभी सारी बातें रखी है, पेंशन, राशन, पूरा जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग जिसमें पूरी कट्स हम लोगों को दिखाई देती है, एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क, तो ये सारे मुद्दे महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बहुत अहम रहते हैं. महिला किसान अधिकार मंच ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के साथ काम करती है और ये जो सारे मुद्दे हैं, मतलब महिला किसान अधिकार मंच की शुरुआत महिला एक किसान है, महिला एक वर्कर है और ये रिकग्निशन के मुद्दे के साथ हम हमेशा ये मुद्दे उठाते हैं. मतलब सम्मान से जीने का अधिकार कब वास्तव में आएगा, तो उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है, ये सारी बात यहाँ रखी है. और हर चीज़ के लिए हमें संविधान से मार्गदर्शन मिलता है. हर चीज़ के लिए संविधान में कहीं ना कहीं प्रावधान है ये सब चीज़ों के लिए, और वो सब हमारे साथियों ने रखा है तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा. लेकिन इसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं संविधान में. जैसे आर्टिकल 21 में सम्मान से जीने का अधिकार है, एक व्यापक टर्मिनोलॉजी है. उसी तरीके से आर्टिकल 47 में इस देश के हर नागरिक का जीवनमान और पोषणमान उसको और उन्नत करने की जिम्मेदारी व्यवस्था के ऊपर है, यानी कि सरकार के ऊपर है. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं. उनके बारे में 5-7 मिनट में रखूंगी, 5 मिनट में ही. तो जो व्यवस्थाओं की बात अभी तक हुई थी, स्ट्रक्चर्स की बात हुई थी, एक तो जाति व्यवस्था की है, दूसरी वर्ग व्यवस्था की है, तीसरी जो है वो पितृसत्ता की है, फिर मजहब की भूल नहीं सकते हम यहाँ पर, या फिर जो ट्राइबल या बाकी सारे भटके विमुक्त और ये सारे जो है समूहों की, इनको जब तक हम नहीं देखेंगे और ये बढ़ता हुआ जो लोगों के बीच में जो अमीर और गरीब का जो चल रहा है, या बढ़ता जो फैशिज्म ही अपने देश में, अब और नाम क्या बोला जाए, उसको तो फैशिबाद ही बोलना पड़ेगा, उसको तो कोई और दूसरा नाम आप दे नहीं सकते. तो उसकी सारी जो चुनौतियाँ दिख रही हैं आंखों के सामने, एक तरफ तो है पुराना कि जैसे कि जाति व्यवस्था है, एक बड़ा ये हो गया था, इशू हो गया था, तो जहाँ पे एक पोतराज फैमिली के बच्चे को जो है, हम सब जो गांव में तब रह रहे थे, देहात में रह रहे थे, तो हमने उसको जो है बहुत बड़ी आपत्ति हुई थी और हमने कहा था हमारे घर को ही कलर कर दो. छोटा ही तो होता इसका तो चूने का ही तो कलर होता है. वो किया तो पूरे गांव ने, तो पहले तो उनके ऊपर दहशत की थी, ऊपर से गांव ने पूरा से बोला कि तू तो पोतराज है, तो तुम ये कैसे छोड़ सकते हो. इनक्रेडिबल सत्याग्रह चॅनल तर्फे मी शोएब नदाफ